आगे देवनारायण जी महाराज देख लो आप थोड़ा सा, फिर अपने देवनारायण जी की बातें पढ़ते हैं। वापस वही मैं थोड़ी बातें बताऊं। देवनारायण जी महाराज का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। बगड़ावत गुर्जर परिवार में देवनारायण जी महाराज का जन्म हुआ था। हुआ कहां पे? भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती आसींद, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था सवाई भोज। इनके पिता बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे। इनके पिता 24 भाई थे। आज भी गांव में 24 बगड़ावतों की कहानियां सुनाई जाती है। बगड़ावत परिवार में हुआ था तो बगड़ावत है, 24 बगड़ावतों की कहानियां। और इन सवाई भोज पे बगड़ावत नाम की एक बुक लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। राजस्थानी की अपने एक राइटर भी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, उनकी बुक का नाम ही है बगड़ावत। चौबीस बगड़ावतों की कहानियां गांव में बड़े यूं वीरतापूर्वक उनका बखान किया जाता है। इनकी जो मम्मी थी उनका नाम था सेठू। कहते हैं इनके पिता बिनाई का राजा था बाघ। बिनाई जो कि आपके अजमेर में जगह पड़ती है, वहां उस बाघ के खिलाफ एक युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। इसलिए इनकी मम्मी सेडू जो थी वो इनको लेके मालवा की तरफ चले गए थे। वहां इनका ननिहाल हुआ करता था। वहां से वापस लौट रहे थे बाद में, तो वहीं मालवा में इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम था पीपल दे। धार के राजा जयसिंह परमार की पुत्री थी। धार में जय सिंह परमार नाम के राजा थे, उनकी पुत्री थे पीपल दे। देवनारायण जी महाराज का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। जैसे मैंने बताया था कि रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, देवनारायण जी महाराज को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको भी विष्णु का अवतार कहते हैं। डॉक्टर साहब थे उस टाइम के, लोगों का इलाज क्या करते थे, दवाइयां बांटते, तो औषधि का देवता कहा जाता है। औषधि का देवता, डेटी ऑफ मेडिसिन। नीम के पत्तों से दवाइयां बनाते थे, इसलिए मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। वापस देखना, देवनारायण जी महाराज का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। पिता का नाम सवाई भोज था। 24 बगड़ावतों की कहानियां बगड़ावत नाम की लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बुक में लिखी हुई है। माता का नाम सेडू था, पत्नी का नाम पीपल दे था, जो कि धार के जयसिंह परमार की पुत्री थे। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। इनको विष्णु का अवतार मानते हैं, डेटी ऑफ मेडिसिन या औषधि का देवता कहते हैं। इनके नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। हमारे क्वेश्चन बना हुआ है, क्यों बन गया, कैसे बन गया, अल्लाह जाने। कि इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा की जाती है। कि मंदिर में मूर्ति नहीं है, ईंटों की पूजा की जाती है। हालांकि पहले अपने राजस्थान में जितने भी मंदिर हुआ करते थे, मूर्तियां होती ही नहीं थी। अपने गांव में मंदिरों में ईंटों की पूजा होती। मैंने तो जो भी गांव में मंदिर देखे उनमें भाटे ही देखे। भोमियोसा महाराज का भाटा है, पितरजी महाराज का भाटा है, खेत्रपाल जी का कोई भाटा रखा हुआ है। एक पत्थर रखते, पत्थर पे लिखते भोमियोसा महाराज, खेत्रपाल जी महाराज, झुंझार जी महाराज। वैसे ही हुआ करते थे। किस मंदिर में मूर्तियां होती थी? गोगा जी की खेजड़ी के नीचे इतने मंदिर, कहां कहां मूर्तियां पड़ी, भाटे पड़े हैं सब जगह। तो यहां पर भी ईंट की पूजा कर लिया करते थे, मूर्ति नहीं होती थी। पर आरपीसी ने सवाल बना दिया, हम कई सालों से रट्टे मार रहे हैं इसके, कि कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती बल्कि ईंटों की पूजा की जाती। देवनारायण जी महाराज, याद रख लेना। बाकी अब देवनारायण जी महाराज के जो मंदिर होते हैं उनमें भी मूर्तियां होती है। तो दोनों बातें याद रख लेना भाई, है ना, कि ईंटों की पूजा की जाती है, मूर्ति नहीं होती। मैंने फड़ समझा दी थी। मैंने पाबूजी की फड़ बताई थी कि पाबूजी की जो फड़ है वो भील जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। देवनारायण जी महाराज की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के भोपे ही बजाते हैं।
गुर्जर जो भोपे होते हैं वही गाते हैं इसको। और यहाँ पे वाद्य यंत्र होता है जंतर, जंतर वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती है। और ये जो है ये सबसे लंबी फड़ है। कहते हैं भाई प्रत्येक रात्रि को 3 पहर भी गाओ तो 6 महीने लग जाते हैं इस फड़ को गाने में, इतनी लंबी फड़ है। अब कोई आपसे पूछ ले कि लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो लोकप्रिय तो तेजाजी महाराज, सॉरी तेजाजी के पाबूजी महाराज वाली है। और लंबी फड़ पूछ ले तो वो देवनारायण जी महाराज वाली। देखो नॉर्मल सी बात है इसके अंदर कि देवनारायण जी महाराज थोड़े से कम्युनिटी विशेष के अंदर बाद में ज्यादा माने जाने लगे, गुर्जर ही ज्यादा मानते थे, आसपास के कोई लोग है तो वो मानते। पाबूजी वाला थोड़ा ये वाक जिसके पास ऊंट है वो पाबूजी को मान लेगा, तो वो थोड़े लोकप्रिय ज्यादा हो गए उस साइड में। सबसे लंबी फड़ पूछे तो ये है। देवनारायण जी महाराज की फड़ पे डाक टिकट जारी किया, जो बहुत पहले 92 के आसपास डाक टिकट जारी कर दी थी। फड़ के बारे में 4 बातें। गुर्जर जाति के भोपे गाते, जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाते, ये सबसे लंबी फड़ है, जबकि पाबूजी वाली सबसे लोकप्रिय फड़ है। इन पे डाक टिकट जारी किया जा चुका है, फड़ पे है ना, 92 के आसपास ही कर दिया। देवनारायण जी पे खुद पे भी डाक टिकट जारी हो गया था, ये 2009 में किया था, 9 या 10 में शायद तक, मेरे याद नहीं आ रहा होगा, देवनारायण जी पर भी। तो ये सन याद करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि पहले जब मैं तैयारी करता था तब तो हम सन याद किया करते थे, क्योंकि उस टाइम एक करंट था हमारे। तेरा भी किया, देवनारायण जी भी किया, अभी तेजाजी महाराज भी किया। और सचिन पायलट ने जब ये जारी करने शुरू किए थे सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में, तो पहला डाक टिकट अपने देवनारायण जी पर ही जारी हुआ था। वो थोड़ा दिमाग में रहे तो आप रख लेना, अपनी थोड़ी बात है। मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए, कई जगह पे इनके मंदिर है। जन्म हुआ आसिंद में, तो आसिंद में मंदिर बना हुआ है, आसिंद भीलवाड़ा में। एक ब्यावर में मंदिर है, देवमाली मंदिर का उसका नाम ब्यावर, ब्यावर अजमेर में आप सब जानते हैं। एक टोंक में मंदिर है देवधाम, जोधपुरिया टोंक। एक चित्तौड़ में मंदिर है देव डूंगरी। कहते ये मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था। राणा सांगा देवनारायण जी महाराज का बहुत ज्यादा इष्ट मानता था। तो कोई पूछे कि मेवाड़ का कौन सा राणा देवनारायण जी महाराज का इष्ट मानता था, तो राणा सांगा जो था। ये भाई देवनारायण जी महाराज की बात है, वापस देख लो आप एक बार। बगड़ाउत गुर्जर परिवार में आसिंद में जन्म हुआ। पिताजी का नाम सवाई भोज, मम्मी का नाम सेठू। इनके पिताजी बिनाई के राजा बाघ के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। देवनारायण जी महाराज ने बदला लिया था बाद में उस बाघ को मार के। पत्नी का नाम पीपल देव, धार के जयसिंह परमार की पुत्री थी। बगड़ाउत नाम की बुक लक्ष्मी कुमारी चुंडाउत ने लिखी है। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। विष्णु का अवतार मानते हैं, औषधि के देवता थे, नीम के पत्ते चढ़ते हैं मंदिर में, ईंटों की पूजा होती है, मूर्ति नहीं होती। फड़ गुर्जर जाति के भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, जो कि सबसे लंबी फड़ है, जिस पर डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। लोकप्रिय फड़ पाबूजी महाराज वाली है। देवनारायण जी की फड़ पे भी डाक टिकट जारी हो और इन पे खुद पे भी डाक टिकट जारी हो चुका है। मंदिर कहाँ कहाँ पे है, तो आसिंद भीलवाड़ा में होना ही है, देवमाली अजमेर में है, ब्यावर में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, देव डूंगरी चित्तौड़ में। चित्तौड़ वाला मंदिर राणा सांगा ने बनवाया था। कहते राणा सांगा इनका बहुत ज्यादा इष्ट मानता था।